अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी में आप देख रहे हैं आज की बात हबीब उमर के साथ। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में ईफिल टावर से भी ऊंचे रेलवे ब्रिज का इफ्तिताह, जो कि आज होने जा रहा है। इस रेलवे प्रोजेक्ट्स के जरिए हिंदुस्तान की तारीख में सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चैलेंजिंग शाहकार जिसको कहा जा रहा है, वो चेनाब ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज में से एक माना जा रहा। 2003 में इसको मंजूरी मिली थी और 2008 में इसका मुआहदा किया गया। इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशानियों का सामना रहा। दरियाए चिनाब से 1178 फीट की बुलंदी पर यह ब्रिज तामीर किया गया है और यह पेरिस के ईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासती अजला बक्कल और कौरी के दरमियान बनाया गया है और कटरा से बेनहाल को एक दूसरे से जोड़ता है। इस ब्रिज की लागत 14,000 करोड़ रुपए बताई गई है। दुनिया के बुलंद तरीन पुलों की हिफाजत के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें तेज हवाओं का टेस्ट और दर्जे हरारत का टेस्ट और ज़लज़लों के खतरात और पानी की सतह में इजाफे की वजह से हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट भी किए गए। इस पुल की शेल्फ लाइफ 120 साल बताई गई है। बहरहाल इंजीनियरिंग के शाहकार का इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म मोदी अंजाम देने वाले हैं। ये रेलवे पुल जिस दरिया पर तामीर किया गया है, आइए उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। दरियाए चिनाब एक सरहदी दरिया है। चिनाब लफ्ज़ चन के लफ्ज़ की तश्कील है, जिसका मतलब है चांद, और आब यानी पानी, जिसके लफ्ज़ी माने होते हैं चांद का दरिया। दरियाए चिनाब के खामोशी से बहते लहरों और झरनों में मानो जैसे कोई मोहब्बत का पैगाम हो। ये दरिया ना सरहदों को मानती है और ना ही ज़ात पात की कोई बंदिशों में कैद है। ये चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए जम्मू और कश्मीर तक जाता है और जहां से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए फिर बहरे अरब जाने से पहले सिंध में मिल जाती है। चिनाब के बहते दरिया को बस बहना है, ना ही उसका रास्ता मुल्क के सियासी हालात रोक सकते हैं और ना शैतान नुमा इंसानों की साजिशें और दरिंदा सिफत हरकतों से उसको कोई सरोकार है। उसको नालों, मोहरियों और गड़े खड्डों में रहकर सड़ना नहीं है, बल्कि अपनी मोहब्बत और मोहब्बत के पैगाम और पूरी शफाफियत के साथ बहरे बेकरा यानी समंदर में मिल जाना है। तो उसको अपनी मंजिल का पता है। हम इंसानों की तरह नहीं कि बस छोटी हरकतों और भटके हुए महदूद रास्तों को अपनी मंजिल समझ जाएं। शायद यही वजह है कि अतराफ में मौजूद बर्फ़ की चादरों में लिपटे पहाड़ों और वादियों के बीचों बीच बहते दरियाए चिनाब के लहरों और झरनों की दबीज़ और खामोश और दिल और रूह में उतर जाने वाली पानी की आवाज़ों को सुनकर एक शेर बेसाख्ता याद आ जाता है। यहाँ शायर ने क्या खूब कहा है कि मौजे दरिया से कह रहा है समंदर का सुकूत, कि जिसमें जितना ज़र्फ़ है वो उतना खामोश है। दरियाए चिनाब के खूबसूरत और सरसब्ज़ किनारों ने इंसानों को कई शक्लों में देखा है। ये दरिया इस बात का भी गवाह है कि जहाँ रांझा बांसुरी बजाता था और हीर से उसकी पहली मुलाकात भी वहीं हुई, और चिनाब का पानी इस बात का भी गवाह है कि जहाँ सिसी को उसके शाही वालिदैन ने अपने नौज़ायदा बच्चे को इसी दरिया में फेंक दिया था और इसी चिनाब में सोनी अपने आशिक माहिवाल से मिलने के लिए तैराकी करते हुए डूब गई थी। इसी दरियाए चिनाब के ऊपर एक और चैलेंजिंग शाहकार का इफ्तिताह होने जा रहा है और हमारी दुआ है कि आइंदा से चिनाब खुदा न खास्ता किसी इंसानियत सोज और नागहानी हादसे का गवाह ना बने और इंसान नुमा दरिंदों की साजिशों से अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए जिसके ऊपर से गुजरने वाले हर मजहब के मासूम इंसानों को अपनों के घर लौटने तक अपनों का इंतज़ार रहता है। ऐसे ही ताज़ा रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे वन टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।